बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी। इंग्रेडिएंट्स देख के तो आपको भी लग रहा होगा कि आज फिर कोई चिकन की कढ़ाई बन रही है, लेकिन ये बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल में होगी। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि तकरीबन 6 से 7 जो उनसे चिकन कढ़ाई की रेसिपीज शेयर की गई हैं, लेकिन सब की जो उनसे बनाने का तरीकाकार है और जो वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो इसलिए आज की रेसिपी भी हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत मज़े की बनने वाली है। ये है जी ढाका चिकन कढ़ाई। इसके लिए चिकन लिया है मैंने 1 किलो, 6 से 7 हरी मिर्च हैं, अदरक है, थोड़ा सा लहसुन चाहिए मुझे, और 3 दरमियाने साइज़ के प्याज और 3 ही टमाटर चाहिए मुझे। ठीक है, 1 कप कुकिंग ऑयल, और ये है क्रश चिली या कुटी हुई लाल मिर्च। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। पिसा हुआ गरम मसाला चाहिए मुझे थोड़ा सा, और हल्दी चाहिए मुझे आधी चम्मच, और सादा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा। इनको हमने भूना नहीं है, भूने के बगैर ही जिनसे वो मैं इस्तेमाल करूँगी इसमें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं कढ़ाई में डालूँगी कुकिंग ऑयल, और अब इसमें शामिल करूँगी कुटा हुआ लहसुन, और इसका कलर चेंज होने पे मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। तो मैंने बहुत अच्छे से फ्राई करना है, और जो सारी इसकी जो जी इतना फ्राई करना है कि जो चिकन का अपना जो पानी है वो खुश्क हो जाए, और चिकन की जो एक ख़ास स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। इसलिए ये लहसुन में मैं फ्राई कर लूँगी। जी बस चिकन बहुत अच्छा सा फ्राई हो चुका है। ये देखें, इसमें ये ब्राउन कलर आ चुका है, और चिकन का जो अपना पानी है वो भी खुश्क हो चुका है। ये देखें, ऑयल छोड़ दिया हुआ है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी नमक मिर्च वगैरह। इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 चम्मच, हल्दी डालूँगी थोड़ी सी, और इसके साथ ही नमक मैं इसमें शामिल करूँगी। नमक डालने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी सफ़ेद जीरा और सूखा धनिया हाथ से मसल के वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। जी मसाला डालने के बाद इसे मैं चंद सेकंड के लिए भूनूंगी, और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप पानी, ताकि ये मसाला जो हमसे सारा इसके साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए, और इसे ढाँप के पकने के लिए रख दूँगी। जी प्याज मैंने बहुत ही बारीक काट लिया हुआ है। 3 टमाटर थे, 3 प्याज थे जो मैंने काट लिया, और इसके साथ ही अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज, और टमाटर, हरी मिर्च, और बारीक कटा हुआ अदरक, ये भी मैं डाल दूँगी इसमें, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये चूल्हे की आंच तेज़ करके इसको जल्दी से हमने भून लिया है, और ये ढाका चिकन कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी है। इसको मैं उतार लूँगी चूल्हे से। थोड़ा सा मैं इसमें धनिया शामिल कर देती हूँ। इंग्रेडिएंट्स तकरीबन वही होते हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा बनाने का जो तरीकाकार है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है, और इससे ही बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है।
आपके खाने में। जी इसे करते हैं अब डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी एक बिरयानी और एक चिकन कढ़ाई ऐसी डिशेस हैं कि जो तकरीबन हर घर में अक्सर बनाई जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा आप उसे थोड़ा सा चेंज कर लें, उसका बनाने का तरीका कार जो उनसे वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, तो इससे भी बड़ा ही अच्छा टेस्ट चेंज भी आता है और बड़ा अच्छा टेस्ट भी आपको मिल जाता है। और घर वाले भी खुश हो जाते हैं कि आज थोड़ा सा डिफरेंट ही हमें मिलेगा खाने को, क्योंकि तकरीबन खर्चा तो उतना ही हो जाता है। और लेकिन ये है कि उसका बनाने का जो तरीका है और खाने का जो टेस्ट है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डालूंगी पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ा सा बस 2 पिंच जो उनसे ना वो मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी ऐसे, हरा धनिया और हरी मिर्च। जी व्यूअर्स, मज़े की ढाका चिकन कढ़ाई हमारी रेडी है। उम्मीद है हमारी आज की रेसिपी भी आपको अच्छी लगेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।